सीवान में राजद महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने एमएलसी बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है। साथ ही ओसामा और हिना शहाब भी महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आज जीरादेई के दर्जनों पंचायत के जनप्रतिनिधियों और वोटरों के साथ विनोद जायसवाल ने एमएलसी की रणनीतियों पर चर्चा की और उन्हें सम्मानित भी किया। इस मौके पर राजद के नेताओं ने खुलकर बात की और विनोद जायसवाल की जीत पर मुहर भी लगा दिया। देखिए ये खास खबर। कोनो बात नहीं है, एक भाई बड़ा पीछे मंगा लिए हैं पहलवान जी। नहीं ना भाई नहीं उठाइए। चलिए हाँ, मतलब शुरू से ही सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व बनी गया और हमने के दादाजी के समय से भी यहाँ गणेश मेमोरियल स्कूल चलेला मलेश्वरी चौक में। तो हमने के निवास स्थान मलेश्वरी चौके है, हमने के पैदाइशों सिवाने है, लेकिन बिजनेस जब बड़ा होते गए तब पटना भी रहे लगनी सिवान से लगाओ। रउआ लोग के गर्व होके के चाहिए कि हम सिवान के आदमी बहुत ऊपर गए। जैसे राजेंद्र प्रसाद राव चीफ सेक्रेटरी सब कोई तो सिवाने का मारा। यही बात बा कि सिवान के धरती बहुत मतलब क्वालिफाइड लोग निकाला है जो देश के ऊंचाई पर पहुंचा है, देश को ऊंचाई की ओर ले गया है। तो हमारा एक प्लान भी है कि यहाँ फूड प्रोसेस का यूनिट डालेंगे जिससे कि यहाँ बेरोजगारी की कुछ समस्याएं दूर हो। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा डायनेमिक चेंज करेंगे, लेकिन एक उसमें 700-800 का बेरोजगार युवक को नौकरी मिलेगा। अपने मित्रों के द्वारा भी हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। जब एक बेहतर माहौल बनना शुरू हो जाएगा तो वो लोग भी ना यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, एक अच्छा वातावरण बनेगा जो कि यहाँ का बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। जो नौजुवक आज भटक रहे हैं, जो नौकरी नहीं मिलने के कारण क्राइम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो पलायन रुकेगा। और कोई भी आदमी क्राइम करना पसंद नहीं करता है, जानता है कि पकड़ा जाएंगे तो जीवन भर कोर्ट कचहरी पुलिस का चक्कर लग जाएगा। लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण ये सब समस्याएं पैदा हो रही है, जो कि दिखाई दिया पिछले महीना 28 क्राइम सिवान में हुआ है। तो उसका हम देखें कि समाधान एक ही स्तर पर हो सकता है कि यहाँ रोजगार का अवसर उत्पन्न किया जाए। और हम एक बार वादा करते हैं कि सिवान को शांत और खुशहाल बनाएंगे। हम इसका सबसे बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जब वो यहाँ उद्योग लगना शुरू हो जाएगा तो बच्चे लोग नौकरी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अब मेरा पूरा प्रयास है कि सिवान को अब लाल नहीं होने दिया जाए, अब इसको शांत और खुशहाल बनाया जाए। जो होना था खत्म हो गया। अब किसी इस ऐसे तत्व को बढ़ावा देने का काम भी नहीं है कि फिर ये धरती हमेशा रंगाते रहे। सवाल मत घबराना, पीछे सारा जमाना, सवाल मत घबराना, इनकलाब जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो सिवान में एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज है। ऐसे में जिस तरह से राजद का पूरा परिवार पूरे ज़िले में विनोद जायसवाल जी के लिए एकजुट है, इकट्ठा है और जिस तरह से उनके लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है।
और विनोद जायसवाल भी जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, काफी भारी संख्या में जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जीरादेई के पूर्व मुखिया हरिंदर जी हैं, यहाँ पे ये काफी सक्रिय नेता हैं यहाँ पे राजद महागठबंधन के। वैसे भी हमारे साथ बढ़िया के मुखिया जी हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। नकुल जी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, और कई ऐसे युवा जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे कि इस बार एमएलसी चुनाव को लेके क्या होने वाला है। हरिंदर जी, आप तो काफी सक्रिय नेता हैं, वर्षों से राजद परिवार का हिस्सा हैं, बड़े बड़े दिग्गज आ गए हैं चुनाव में, रईस खान है एक तरफ, दूसरी तरफ मनोज सिंह का नाम चर्चा में है। ऐसे में इस बार राजद महागठबंधन कितना तैयार है इस चुनाव के लिए और क्या होने वाला है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले के मतदाताओं को मैं शुभकामना देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जीरादेई प्रखंड के बढ़िया पंचायत में विनोद जी जायसवाल जी के साथ में हम लोग हैं। हम लोग के साथ में मुखिया जी भी हैं, युवा अध्यक्ष भी हैं, नकुल जी भी हैं, नदीम जी भी हैं, तमाम लोग हैं हम लोग के साथ में। काफ़ी लोग हैं, हम लोग दौड़ा में लगे हैं। आपको बता दें कि सिवान में विनोद जायसवाल के टक्कर में कोई नहीं है। जिसका भी आप नाम लिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ एक हवा खड़ा किया जा रहा है। सिवान की जनता आज भी साहबदीन साहब के परिवार के साथ है, हिना साहब के साथ है, युवा नेता उसामा साहब के साथ है, और उन्हीं लोगों के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी सभी लोग हम लोग के साथ हैं। यहाँ पर हम महागठबंधन के विधायक लोग भी हैं, हम लोग के नेता माननीय अवध बिहारी चौधरी जी भी हैं, हरिशंकर यादव जी भी हैं, बच्चा पांडे जी भी हैं, तमाम लोग भी हम लोग के साथ में हैं, और सभी लोग एकजुट होकर विनोद जायसवाल के लिए काम कर रहे हैं। क्या बात है हरिंदर जी, एक मजबूत पिलर है, जीरादेई क्षेत्र का एक मजबूत पिलर आपको माना जाता है। आपको लग रहा है कि जो लोग भी विरोधी हैं सिर्फ एक हवाई है, हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी धरातल पर कहीं नहीं है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिवान की जनता साहबदीन साहब को नेतृत्व में काम की है और आज उनके परिवार के साथ है। कहीं से कोई किसी में कोई भ्रम नहीं न रहना चाहिए। आज भी हिना साहब, उसामा साहब के साथ में सिवान जिला के सभी जनप्रतिनिधि साथ में, उनके नेतृत्व में जो महागठबंधन के प्रत्याशी है विनोद जायसवाल, उनके लिए काम कर रहे हैं। और यह हम लोग के लिए अग्नि परीक्षा भी है, और इस अग्नि परीक्षा में पूरा राजद परिवार एकजुट होकर खड़ा उतरेगा और विनोद जायसवाल भारी वोटों से जीत के इस बार एमएलसी बनेंगे। क्या बात है, हरिंदर भाई के लिए थोड़ा ताली बजाइए भाई, जबरदस्त बात इन्होंने कही। अग्नि परीक्षा, नकुल जी, क्या इस अग्नि परीक्षा में आप लोग पास होंगे या फेल? जी एकदम पास होंगे, क्योंकि इस पंचायत में जितने भी वोटर हैं, जिले में जितना भी वोटर हैं, कोई आम वोटर नहीं है, सब एक प्रतिनिधि हैं। सब लोग समझते हैं कि हमको वोट किस प्रतिनिधि को देना है, ये तय हो चुका है। सब लोग माइंड बना चुके हैं कि हम लोग वोट अपना कहाँ देना है। इसलिए विनोद जी के पक्ष में हर एक पंचायत में हम लोग दौरा कर रहे हैं। जीरादेई ब्लॉक के आज भी 8-2 पंचायत का दौरा है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सब लोग माइंड बना चुके हैं कि हम लोग को विनोद जी के पक्ष में वोट देना है। कहीं लग रहा है कि मुश्किल है या फिर जीत तय है, फाइनल है? जीत तय है, जीत तय है। तमाम जनप्रतिनिधि जो एमएलसी चुनाव के मतदाता हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों से क्या कहेंगे खास तौर पे? हम यही कहेंगे कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, उनको वोट देकर जिताएं, और उसके बाद वो जो भी उन लोग को यथी व्यवस्था पंचायती राज में जो भी दिक्कत होगा, सबके समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर उन लोग के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। चलिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ के मुखिया जी भी हमारे साथ हैं। मुखिया जी, क्या कहेंगे, राजद के उसामा साहब के चहेते, हिना साहब के काफ़ी करीबी विनोद जायसवाल जी राजद महागठबंधन से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों को आज सम्मानित किया गया, आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? हम लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं राजद परिवार से। हम लोग अपना जितना लोग हैं, अपना राजद से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम यही चाहेंगे कि सब आदमी को लेकर हम चलेंगे, उनके साथ रहेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम बात कर लें। अच्छा, थोड़ा सा आप आ जाइए जोगिंदर जी। शहाबुद्दीन साहब का एक सपना था कि विनोद जायसवाल जी को एमएलसी बनाया जाए। पिछली बार थोड़ी बहुत चूक हो गई, लग रहा है उस चूक को दूर करने का समय आ गया है और शहाबुद्दीन साहब के सपनों को साकार करने का समय आ गया है। हाँ, आपका चैनल का मेरा पहले प्रणाम है, नमस्कार है। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रत्याशी लोग खड़े हुए हैं ना, इसमें तो
ऑलरेडी जनता से लेकर के वार्डर जो भी बीडीसी हैं सबको मालूम है कि इसमें कौन अच्छा प्रवृत्ति के लोग हैं, नहीं है तो लोग जान रहा है, समझ रहा है। इसमें कौन अपराध छवि के लोग हैं, कौन बिना अपराध छवि के लोग हैं, अच्छी तरह से लोग समझ रहे हैं। तो इसमें तो दागी लोगों को कोई लाइक करेगा ही नहीं, जो भी बेदाग होगा उन्हीं लोगों को जो है कि ना जनता लाइक करेगी। तो सबसे स्वच्छ और निर्मल जो है व्यक्ति है तो विनोद जायसवाल ही है। बाकी लोग ये लोग सब अगर इन लोगों का छवि को देखा जाए तो कुछ न कुछ इन लोगों के पास में दागी तो है, ऑलरेडी दागी है। तो हम लोग ये महागठबंधन के प्रत्याशी भी रहे हैं और हैं, और हम लोग भी सांसद साहबुद्दीन साहब के खास करीबी लोग हैं। हम लोग उन्हीं के साथ हैं, हम लोग उन्हीं के लोगों को मदद करेंगे हम लोग। चलिए, हमारे साथ विशेष रूप से राजद के युवा जिलाध्यक्ष भी हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विक्रांत सिंह हुआ। विक्रांत जी, जिस तरह से आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, ओसामा जी के निर्देश के बाद पूरे जिले में आप लोग साथ घूम रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, अगर आंकड़ों पे जाएं तो जिस दिन पंचायत चुनाव हुआ उसी समय हम लोग ये एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि वार्ड से लेकर मुखिया से लेकर अभी अगर पूरे सीवान जिला में प्रत्येक प्रखंड प्रत्येक पंचायत में अगर गणना आप करेंगे तो राजद समर्थक बहुत लोग जीत के आ गया है, जो हम लोगों का समर्थन पहले से ही हमारे समर्थक रहे हैं और आज भी मजबूती के साथ हमारे नेत्री हिना साहब ओसामा साहब के साथ खड़े हैं और उन्हीं के वोट से हमें ये चुनाव जीतना है। तो चुनाव तो हम लोग उसी दिन जीत गए जिस दिन ये पंचायत चुनाव हुआ है। अब हम लोग जो ये काम कर रहे हैं एक औपचारिकता है कि हम घूम के अपने समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं ताकि वो चुनाव में अंत तक जो है हमें वोटर बना के और हमारे जो प्रत्याशी हैं विनोद जायसवाल जी, इन्हें विजयी बना के यहाँ से भेजें। तो विजयी बना के इन्हें भेजे। हमारे साथ राजद के एक और युवा नेता है नदीम जी, इनसे बात करेंगे। नदीम भाई, क्या कहेंगे? काफी युवा चेहरे इस बार जीते हैं, वार्ड में भी जीते हैं, उनसे खास तौर पे क्या कहेंगे और क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीवान जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ और उन लोगों से यही कहना है कि जो कमी रह गई जिस कारण से मात्र 50 या 100 वोट से माननीय विनोद जायसवाल चूक हो गई थी पिछली बार। हाँ। तो इस बार वो चूक नहीं होने जा रही है, तो मेहरबानी करके अपना वोट बर्बाद न करें और विकास के लिए वोट दें। और आपने एक बात कहा कि हवा बनाया जा रहा है। जब माननीय विनोद जायसवाल जी, लालू जी और हिना साहब जी के प्रत्याशी हो गए तो हवा बनाने वाले बनाएंगे ही, क्योंकि बेचैनी बढ़ेगी। ठीक है, और ये बिल्कुल जीतेंगे, इनको जीत की अग्रिम बधाई। क्या बात है, नदीम बाबू के बारे में मुझे नहीं पता था कि इतना बढ़िया बोलते हैं भाई। थोड़ा सा हरिंदर भाई, समय बड़ा कम है और चुनाव भी बड़ा करीब है, ऐसे में जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों से जो एमएलसी चुनाव के वोटर हैं, खास तौर पे इन सारे मतदाताओं से आप अपील क्या करेंगे अपने स्तर पर? मैं जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं फिर से एक बार, और मैं अपील करता हूं कि आप कहीं भी किसी भ्रम में नहीं आवे और महागठबंधन के कैंडिडेट विनोद जायसवाल जी को अपना एक मत दे करके विजयी बनावें। बहुत अच्छी बात कही हरिंदर जी ने और तमाम यहाँ के राजद परिवार के साथियों ने। विशेष रूप से जिस तरह से अभियान चल रहा है, एक अग्नि परीक्षा के तौर पे इन्होंने चुनौती के तौर पे चुनाव के लिया है। उम्मीद है ये अग्नि परीक्षा में सफल होंगे और विनोद जायसवाल यहाँ से चुनाव जीतकर पूरे जिले का नाम रोशन करने के साथ धरातल पर विकास भी करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको रहना है स्वच्छ और स्वस्थ और भगाना है कोरोना वायरस तो आज ही अपनाइए क्लीन किंग का कॉम्बो पैक ऑफर सिर्फ 210 रुपए में। ये बचाए आपको कोरोना वायरस के साथ सभी प्रकार की गंदगी से और रखे आपके घर, बाथरूम, बर्तन और हाथों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ। ये 320 रुपए वाला प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 210 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगा एक हैंड वॉश, एक टॉयलेट क्लीनर, एक बर्तन धोने वाला लिक्विड और 1 लीटर फिनाइल। ये चारों प्रोडक्ट मिलेंगे कॉम्बो ऑफर में, वो भी सिर्फ 210 रुपए में। ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए ही है, तो ऑफर का लाभ जल्द से जल्द उठाइए। क्लीन किंग के ये प्रोडक्ट होलसेल और खुदरा रेट में भी उपलब्ध है। प्रोडक्ट खरीदने और हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें तरवारा बाजार, बसंतपुर रोड,
मिश्रा पुस्तक के ठीक सामने, बाबा रेडीमेड के बगल में, प्रोप्राइटर फिरोज खान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7543842786। फरहत ट्रेडर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर्स। हमारा पता है सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारे यहाँ बालू, सीमेंट, ईट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।